पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए इजाफा, लाइट डीजल फी लीटर 4 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। रवा माह दूसरी बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। मुसाफिर जो हमारे थे उनको तो हमने फ़ौरन से पहले उनकी देखभाल की और उनको हमने एक खलीजी एयरलाइन के ऊपर वतन वापसी की तरफ हमने रवाना कर दिया। ताहम जो लीगल साइड के ऊपर PI की लीगल टीम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को लीगली परसू करेंगे। कौमी एयरलाइन के तैयारे को मलेशिया में रोक लिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है तैयारा मकामी अदालत के अहकामात पर रोका गया। बरतानिया में केस चल रहा है। यकतरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने अहकामात जारी किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन और PIA ओहदेदारान मलेशिया के हुकाम से राबते में हैं। शहबाज गिल ने कहा कि मलेशिया का सारे मामले में कुछ लेना देना नहीं था। नौ, 10, 11, 12, 18 तारीख को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख को खुलेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी पहली तारीख को खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खोलने का ऐलान। क्लास 1 से 8वीं तक स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। इस साल बगैर इम्तिहान किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूनिवर्सिटीज़ 1 फरवरी को ही खुलेंगी। ज़्यादा रेट वाले शहरों में 1 से स्कूल खोलने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। अभी तो ये 8-10 दिन ब्रॉड शीट ही चलनी है। ये पनामा 2 है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इसकी 19 की जो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के सामने प्रोटेस्ट है वो भी ब्रॉड शीट की नज़र हो जानी। ब्रॉडशीट पनामा जैसे केस हैं, नए नए इंकशाफात होंगे। PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। शेख रशीद मौलाना पर खूब गरजे बरसे। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। NRO और एहतसाब के इदारों पर ताले डालने पर कोई बात नहीं होगी। हुकूमत ने 2 शराइत बताकर ऑपोजिशन को इदारा जाती इस्लाहात पर बातचीत की दावत दे दी। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा, माजी में जानबूझकर एहतसाब के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जावेद इकबाल से सवाल, कहा नैब हर एक के अकाउंट में घुस जाता है। जिस मुल्क में पार्लियामेंट आए वहां आम आदमी का क्या होगा। मजीद इंक्वायरीज शुरू करने के पैगामात भिजवाए जाने का इल्जाम भी लगा दिया। नैब बंद करें, शाहिद खाकान अब्बासी फिर बरस पड़े। पार्टी फंडिंग केस का फैसला आने तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान। नून लीग ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए 229 अरब की सुरंगें लगाईं। सुरंगों को करने के लिए 247 अरब की सब्सिडी देना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शरी रहमान का गुज़श्ता हुकूमतों की बैसाखी इस्तेमाल न करने का मशवरा।
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने दुबई की कंपनी एमेको के मैनेजिंग डायरेक्टर एलिस शलोम को 28 जनवरी को तलब कर लिया। एलिस शलोम से ख्वाजा आसिफ की मुबैना मुलाजमत की नौयत और तमाम खिदमात के दस्तावेजी सबूत मांग लिए। FATF की एक और शर्त पूरी, 40 लाख पोस्टल सेविंग अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तमाम अकाउंट्स नेशनल सेविंग्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए। चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के बिला मुकाबला सदर और कामिल अली आगा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मुल्क के दिफा और सलामती के लिए दिफाई इदारों की पुश्त पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने व्हाट्सएप तर्ज पर अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना ली। जून में ऐप स्मार्ट ऑफिस लॉन्च की जाएगी। पहले मरहले में सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन इस्तेमाल करेंगे। अस्तौर में 4 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। कई इलाकों में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। सर्दी का दौरानिया तवील हो सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 20 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। शान मसूद, मोहम्मद अब्बास और जफर गोहर ड्रॉप। सऊद, शकील, ताबिश खान और नोमान अली की टीम में शमूलियत। हसन अली की 1.5 साल बाद टीम में वापसी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। वो कल मुत्तहिदा के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे और उसके बाद इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, ये भी कहा कि MKM मरदमशुमारी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है। मज़ीद क्या कहा, देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात जो हैं वो करना चाह रहे थे आपसे गवर्नर साहब। सबसे पहले तो ये बताएगा, MKM ने एक बार फिर कहा है कि अभी भी वो मुतमईन नहीं है कि सेंसस जो हैं 2023 से पहले हो जाएंगे। ये वादा वो देखते हैं कि कब पूरा होगा, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। कितना मुतमईन आप लोग MKM को कर सके हैं, क्या हो जाएंगे 2023 से पहले सेंसस? देखिए, MKM इस वक्त मुझे नहीं पता कहाँ से आप खबर ला रही हैं कि मुतमईन नहीं है। MKM 100% ऑन मुतमईन है, ऑन बोर्ड है। MKM के ही अमीनुल हक साहब जो हैं वो उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं जिसने ये फैसला करना है कि सेंसस कब होंगे। और जो बात निकली थी कि जी ये डिले हो गया है, डिले नहीं हुआ है। ये अथॉरिटी उस कमेटी को दी गई है कि वो इसके सारे खदोखाल ठीक करके और जिस तरह से इसको होना है तो वो बताएगी। तो वो अमीनुल हक साहब खुद उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं और कल हमारा एक वफ़द MKM के दफ्तर जाएगा भी और वहाँ पर उनसे इसी के ऊपर, सेंसस के ऊपर बातचीत भी होगी।